खुदा निगहबान तुम्हारा धड़कते दिल का पयाम ले लो। खुदा निगहबान तुम्हारा धड़कते दिल का पयाम ले लो। तुम्हारी दुनिया में आ चुके हैं, उठो हमारा सलाम ले लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में आपका खैर मकदम है। टुडेज़ टॉपिक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता के लिए दस्तावेजी प्रमाण, यानी भारतीय नागरिकता के लिए क्या दस्तावेज़ का, डॉक्यूमेंट का क्या सबूत होना है चाहिए। हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दस्तावेजी सबूत, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर इंडियन सिटीजनशिप। आज का उन्वान यही है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। उस डॉक्यूमेंट में जो आता है, पहला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपके नागरिकता का प्रमाण है। उसमें यह दर्ज होता है कि आप जो भारत में किस जगह पैदा हुए और कब पैदा हुए, डेट भी रहता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी रहता है। तो इसलिए ये बर्थ सर्टिफिकेट कम्प्रीहेंसिव एक्सेप्टेबल है भारतीय नागरिकता के लिए कि आप बाय बर्थ सिटीजनशिप हैं। और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ये जो देहात के लोग हैं वो ब्लॉक से जारी करते हैं, और जो शहर के लोग हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अप्लाई करके जारी करवाते हैं। अब बिहार में पंचायत सचिव भी जारी करता है। ये पंचायत सचिव ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका जारी करता है। लेकिन हम यहाँ वो तो एक कॉमन रूल है, वो सबको मालूम है कि किस तरह से होता है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 21 दिन के अंदर में उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो बड़े लोग बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं वो बना लें। अब हम थोड़ी देर में बताएंगे कि कैसे वो बना सकते हैं जिनका उम्र 15 साल, 20 साल या 60 साल, 70 साल है। तो एक तो ये प्रूफ हो गया कि बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ब्लॉक फॉर रूरल एरिया एंड इन अर्बन एरिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे कि जो मुजफ्फरपुर शहर में रह रहे हैं या पटना शहर में, वहाँ का नगर निगम जारी करेगा, वहाँ की बल्दिया जारी करेगी। और जो देहातों में रह रहे हैं बिहार में, वो ब्लॉक जारी करेगा। और ये पूरे इंडिया में ही एनआरसी का प्रोसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरह से होने वाला है, जैसे कि अभी बिहार में चल रहा है। दूसरा जो नागरिकता का प्रूफ है वो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है। यानी कि 1951 में आसाम में फर्स्ट एनआरसी हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो उसमें एक एनआरसी सर्टिफिकेट दिए गए थे बाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत। लेकिन बाहर बाकी जो इंडिया का खित्ता है उसमें भी नागरिकता विदेशों को दिया जा रहा है बाई नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत, या जो बाई डिसेंट के ज़रिए, या जो भी भारतीय मूल के लोग फिर इंडिया में नागरिकता ले रहे हैं जिनके पास OCI कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उनको गृह मंत्रालय जारी करती है या जिला कलेक्टर उनको प्रमाण पत्र जारी करता है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। तो एक तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो गया। इसकी वैलिडिटी कोई 10 साल या 5 साल की नहीं होती है, लाइफ टाइम वैलिड है ये दो डॉक्यूमेंट। तो ये दो डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का प्रमाण होता है। अब इसमें बात आती है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड भी सिटीजनशिप का प्रमाण है, लेकिन उसमें हमेशा हर साल तोड़ जोड़ चलते रहता है। उसमें किसी का नाम हट गया, किसी का नाम गलत हो गया, किसी का सही हो गया। अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया, जो भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं उनका नाम गलती होने का कम संभावना है। जो भी ऑफलाइन अभी भी प्रोसेस करवा रहे हैं BLO के ज़रिए या और भी सरकारी जो अनामला के ज़रिए, कर्मचारी के ज़रिए, नाम में गलती होगा ही। हिंदी में लिखता है, उसको कंप्यूटर में इंग्लिश में करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गलती हो रही है। तो ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप ऑनलाइन ही सारा कुछ कीजिए।
तो ये तो वोटर कार्ड में तो झमेला है। ये 2 डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, जिसमें कोई झमेला नहीं है। अगर आपका बन गया तो ये लाइफ टाइम वैलिड है। वोटर कार्ड में नाम जुड़ता है, निकाला जाता है, हमेशा उसका सर्वेक्षण चलता है। पासपोर्ट में भी 10 साल का होता है, ये भी नागरिकता का प्रमाण है। लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये 2 में से कोई एक चीज़ चाहिए जो लाइफ टाइम वैलिड है। पासपोर्ट भी 10 साल के लिए बनता है, उसमें रेन्यूअल होता है। अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, किसी कंट्री में, इंग्लैंड में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं या डेनमार्क में रह रहे हैं, तो अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई तो डेनमार्क में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ अप्लाई कीजिएगा। आपको एड्रेस डेनमार्क के एड्रेस पर आपको ये किया जाएगा। उसमें पासपोर्ट में परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, जो लोकल एड्रेस पर वेरिफिकेशन होता है वही एड्रेस रहता है। पासपोर्ट 10 साल के लिए जारी किया जाता है और उसके बाद अगर रेन्यूअल नहीं कराएंगे तो वो उस पर आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो पासपोर्ट वैध है तो आप जारी हुआ है तो आप भारतीय नागरिक हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद इसमें आता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में परमानेंट एड्रेस लिखा रहता है, ट्रांसफ़र से। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो बाहर के लोग जो बिज़नेस करने के लिए आ रहे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में या इंग्लिश मीडियम में। लेकिन सरकार ने इसको रखा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया आपका, हेड मास्टर के ज़रिए जारी किया गया लेटर पैड पर लिखा हुआ सर्टिफाइड कॉपी हो गया। या मदरसा, जो सरकारी मदरसा है, उस जो भी है वसानिया फ़ौकानिया तक जहाँ भी पढ़ाई हो रही है, वो अगर जारी करेगी वो भी आपका मान होगा। संस्कृत बोर्ड के ज़रिए जो संस्कृत स्कूल है, जो मध्यमा पद्मा होता है बिहार के अंदर में या और यूपी में या और भी दूसरे स्टेट में, संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत जो भी स्कूल है वो भी सर्टिफिकेट अगर जारी करती है, हेड मास्टर अगर पैड पर लिख के दे देता है, अगर आपने वहाँ से भी पढ़ा है तो वो भी मान्य होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी मान्य है, डीड पेपर है वो भी मान्य है। तो ये सारे दस्तावेज मान्य तो हैं, लेकिन इनका जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर नाम में गलती हो गई, आपके स्कूल सर्टिफिकेट में कुछ है फादर का नाम और उनके केवाला में या सेल डीड पेपर में नाम कुछ है, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम है। तो पहला तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो गया। यही 2 डॉक्यूमेंट नागरिकता का प्रमाण है। पासपोर्ट भी है, लेकिन पासपोर्ट वैलिड इनवैलिड होते रहता है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है या नाम हट जाता है, तो ये दिक्कत है। अब हम इसमें ये जोड़ेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट जो लोग 5 साल 10 साल या 60 साल के लोग हैं वो कैसे बनाएं। तो हम इसमें 2 ग्रुप करते हैं। एक ग्रुप में जो 1969 यानी 1970 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, अगर वो लोग जीवित हैं तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट किस आधार पर बनाएं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो स्कूल में पढ़े हैं वो लेटर पैड के आधार पर वो हेड मास्टर लिख करके देंगे कि इनका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इनका जो है परमानेंट निवासी यहाँ के हैं, इन्होंने यहाँ तक पढ़ाई किया, इनका एडमिशन रिकॉर्ड में इस सीरियल नंबर में ये सारी चीज़ दर्ज है, इनका डेट ऑफ एडमिशन ये है। वो उस आधार पर और बाकी जो डॉक्यूमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मांगेगा या ब्लॉक मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगाते हुए आप अप्लाई कर देंगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। लेकिन ये तो एक आधार हुआ बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का। लेकिन अगर जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जिनका केवाला में नाम सही नहीं है और अक्सर लोगों का वोटर लिस्ट में भी नाम सही नहीं है, तो वो क्या करे। वोटर लिस्ट में नाम सही है तो जैसे कि दरभंगा ज़िला में DCLR के यहाँ पुराना वोटर लिस्ट है, जो अनुमंडल कैंपस है, वहाँ जाकर के हर ज़िला का अपना अपना अलग अलग होता है, पूरे इंडिया का अलग अलग है। जहाँ भी पुराना वोटर लिस्ट है उसका ऑफिसर वो सर्टिफाइड कॉपी देगा, उसको भी लगा करके आप जो है कोर्ट में केस फाइल करके आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑर्डर करवा सकते हैं। वो ऑर्डर कॉपी लगा करके वो आप दे सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई, ये दो है, बर्थ सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, यही दो है नागरिकता का प्रमाण। अगर आप नागरिक नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वोटर लिस्ट से अगर नाम हट गया तो आप डी वोटर कहलाएंगे, यानी डाउटफुल वोटर कहलाएंगे। उस पर आपको सवाल खड़ा होगा कि आप नागरिक हैं या नहीं हैं, ये संदेह के दायरे में आ जाएंगे। अगर आप नागरिक नहीं हैं तो सरकार की जितनी भी बेनिफिट्स है वो छीन ली जाएगी। आपके ज़मीन जायदाद जो है वो भी सरकार जब्त कर लेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट है वो भी सरकार जब्त कर लेगी, यानी जो भी चीज़ें हैं वो जब्त कर लेगी। अब डिवोट आपको साबित करना होगा थ्रू डॉक्यूमेंट कि हम भारत के नागरिक हैं, और डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपके फादर का जितना दस्तावेज है उसमें नाम सब सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना, नाम में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में लोगों को दिक्कत होगी। फिर राशन कार्ड जो है आपका वो इनवैलिड हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा, मनरेगा कार्ड रद्द हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड जो बीपीएल राशन कार्ड वाले को मिलता है मेडिकल बेनिफिट, वो रद्द हो जाएगा। आरोग्यश्री कार्ड रद्द हो जाएगा। राशन कार्ड में भी सरकार को समझना चाहिए कि वो अपने तो एक नंबर खाना खाता है, जनते के पैसे से लेकर के मौज कर रही है सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, लेकिन पब्लिक को एकदम घटिया चावल देती है। वो एक रिक्शा चलाने वाला आदमी भी उसको नहीं खाएगा। वो लोग क्या करता है, चावल लेता है बेच देता है। बहुत कम लोग होगा जो गरीब तो जो खाता होगा। जनरली लोग राशन बिहार में जो जिस क्वालिटी का चावल मिल रहा है या गेहूं मिल रहा है, एकदम घटिया किस्म का चावल मिल रहा है। मीडिया वाला इस पर रिपोर्टिंग नहीं करता है। मीडिया वाले को भी चाहिए था कि इसको रिपोर्टिंग करे। अगर वो रिपोर्टिंग करने पर कोई दबाव डाल रहा है मीडिया वाले को, तो वो भी बताए कि कौन पॉलिटिकल पार्टी इसको दबाव डाल रहा है। तो एकदम घटिया किस्म का चावल दे रही है सरकार। तो बेनिफिट जितना देना चाहिए, हमारा ये है जो भी भारत का नागरिक है उसको फ्री ट्रांसपोर्ट देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी फ्री देना चाहिए। लालू प्रसाद अपना इलाज कराने के लिए विदेश में जाते हैं, पीएमसीएच की हालत एकदम बर्बाद करके रख दिया। नीतीश कुमार को बुखार लगता है या तबीयत खराब होती है तो प्राइवेट में इलाज कराते हैं। कभी कोई नेता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराता है। तो जनता का पैसा लेकर के ये लोग मौज कर रहे हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो सरकारी तंत्र है उसको सही करे, उसको मजबूत करे। न ही सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये बेनिफिट के नाम पर अगर दे भी रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और ये मेडिकल फ्री होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का फूड फ्री होना चाहिए। जो नागरिक टैक्स दे रहा है उसके लिए तो इतना करना सरकार का दायित्व है। अगर वोटर कार्ड भी नागरिक का वोटर कार्ड से नाम हटने पर पॉलिटिकल पार्टी का जो हथियार है, जो भी स्टेट में हो या सेंट्रल चुनाव लड़ता है, वो वोटर्स है। अगर उसका वोटर कट जाएगा तो हाथ पर हाथ रख करके वो नहीं बैठ सकता है। इसीलिए सरकार को कोई और टेक्निक अपनाना चाहिए नागरिक को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे सरकार का भी काम हो जाए और नागरिक को भी परेशानी न हो। एक बैग वोटर लिस्ट से नाम हटा देगा तो ये बहुत बड़ा जो है वावेला होगा बिहार के अंदर में, चाहे बंगाल के अंदर में, चाहे कोई भी राज्य का। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है वोटर्स को काउंट करते हुए अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। अगर आप उसका हथियार, उसकी पावर जो वोटर्स है उसी को आप ले लीजिएगा, उसका नाम हटा दीजिएगा, तो हाथ पर हाथ धर करके थोड़े ही बैठने वाला है। वो विधिवत तरीके से कोर्ट में केस फाइल करेगा, लड़ेगा, जो भी हो सकता है वो करेगा। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी से यही अनुरोध करते हैं, जो लोग सत्ता में नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करे जिससे आपको हानि हो। आप विधिवत तरीके से बिल्कुल सरकार से लड़ सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसमें जो आती है, जो डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जॉब, मनरेगा, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता ही जा चुकी है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आप लोग जो है बीएलओ वगैरह से किसी से जो है ना झंझट मत कीजिए। आप जो है ना डॉक्यूमेंट बनवाइए। अगर डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई दिक्कत हो रही है, इस डॉक्यूमेंट में क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट है। बाहर के लोग हैं तो उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लगता है। ये दो मेन ही सर्टिफिकेट है, यही दोनों बनाना है आपको।
और उसमें अब जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या हेड मास्टर से लिखा हुआ सर्टिफिकेट वो लगाते हुए देना है। वो नहीं है तो आप वोटर लिस्ट का सर्टिफाइड कॉपी निकाल के देना है। वो नहीं है तब आपको जो डॉक्यूमेंट होगा वकील से मिल करके केस फाइल करके बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए। अभी आपका फॉर्म लिया जा रहा है लेकिन आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। आपको साबित करना होगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से चला हुआ है, बहुत दिनों से ये कानून जो है ना बन चुका है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। ये कोई धर्म या जाति या विशेष के लिए नहीं है, ये सब के लिए उस प्रोसेस से गुजरना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो। तो कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले, विधिवत तरीके से करे। और विधिवत तरीके से सरकार अगर गलत कर रही है तो उसको मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम से उसको बताए कि ये गलत है। और बिल्कुल शांति बनाए रखे, गरीब लोगों की मदद करे ताकि उनका भी नाम वोटर लिस्ट में बरकरार हो। उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में मदद करे ताकि उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ हो जाएगा तो वो चैन की सांस लेंगे। और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम वगैरह जो भी अप्लाई कर रहे हैं जितना भी सब इंग्लिश में ही दें। तो भारत के नागरिकता के लिए मुख्य रूप से 2 प्रमाण पत्र हैं जिससे भारत की नागरिकता साबित होती है। एक बर्थ सर्टिफिकेट है, इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। जो विदेशों में जो पैदा हो रहे हैं जो बच्चे, उनको 1 साल के अंदर में इंडियन एम्बेसी में अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, उससे बर्थ सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी इसमें कंसीडर होगा। नहीं है तो नहीं होगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यही 2 सर्टिफिकेट हैं जो आपको हमने तोड़ मरोड़ करके कई तरीके से आपको बार बार रिपीट करके बताया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। शुक्रिया, जय हिंद।